हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फायर सेंसर्स के बारे में। ये सेंसर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनको जानने और समझने के लिए चलते हैं स्लाइड्स पर। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें सो दैट कि हम आपके पास में ये आईएनसी से रिलेटेड वीडियोस को ईजिली पहुंचा पाएँ। तो एक्सप्लोर करते हैं फायर सेंसर्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको plcdcscontrol.com के बारे में बताना चाहूँगा कि जो जितने भी स्लाइड्स मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ उन सब का पीडीएफ कॉपी आपको plcdcscontrol.com पर मिल जाएगा। ये एक्सक्लूसिव पोर्टल है हमारे कंट्रोल ऑटोमेशन इंजीनियर्स के लिए। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा स्टफ डाउनलोड करने को मिल सकता है, जो भी पीडीएफ फाइल्स है वो सब आपको वहाँ पे मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं फायर सेंसर्स के बारे में। ओके, तो हम सबसे पहले कंटेंट देखते हैं कितने तरह के सेंसर्स हैं। मैंने यहाँ पे सेंसर्स को ब्रॉडली जो कैटेगराइज किया है वो 6 टाइप के सेंसर्स में कैटेगराइज किया है। जो हमारा पहला सेंसर है ये स्मोक डिटेक्टर है, सेकंड वन इज द हीट डिटेक्टर, थर्ड वन इज द फ्लेम डिटेक्टर, फोर्थ वन हमारा सीओ डिटेक्टर है, फिफ्थ वन हमारा एस्पिरेसिंग एएसपी डिटेक्टर्स है जो कि हमारा एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है, और सिक्स वन हमारा एलएसडी केबल्स हैं जो कि हमारा यूज होती हैं फायर डिटेक्शन करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेंसर स्मोक डिटेक्टर से। स्मोक डिटेक्टर सेंसर जो होते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला जो स्मोक डिटेक्टर सेंसर होता है वो सेंसर हमारा काम करता है ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्शन मैकेनिज्म पे। इसमें क्या होता है, एक लाइट सोर्स होता है और एक फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है, फोटो सेंसर होता है। तो इन बिटवीन लाइट सोर्स एंड फोटो सेंसर अगर हमारे स्मोक पार्टिकल्स आएंगे तो वो लाइट इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे, और ये रिड्यूस्ड लाइट इंटेंसिटी जो होती है ये एक थ्रेशोल्ड लेवल के नीचे जैसे ही होगी तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है वो इसको डिटेक्ट करेगा और इस चीज़ को अलार्म में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद हमारा आयोनाइज्ड स्मोक सेंसर होते हैं। आयोनाइज्ड स्मोक सेंसर थोड़ा सा डिफरेंट होता है बिकॉज इसमें हम एक रेडियो एक्टिव मेटेरियल यूज करते हैं जो कि अमेरिकम 241 बोलते हैं, जिसका नाम है अमेरिकम 241। ये रेडियो जो एलिमेंट है ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता रहता है इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अब जब यहाँ पर हमारे स्मोक सेंसर्स के जो स्मोक पार्टिकल्स आते हैं वो इस करंट फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं, बिकॉज जो अल्फा पार्टिकल हमारे एमिट हो रहे थे वो इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एक स्मॉल करंट को फ्लो करवा रहे थे बिकॉज आयोनाइज्ड पार्टिकल्स थे। अब ये जो आयोनाइज्ड पार्टिकल है जैसे ही इसमें निगेटिवली चार्ज स्मोक पार्टिकल्स आते हैं तो वो इसको नलीफाई कर देते हैं और हमारा जो करंट फ्लो है वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ दैट सेंसर। तो जो करंट फ्लो हमारा रिड्यूस होगा तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि बेसिकली इस जैसे ही ये थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे जाएगा ये करंट फ्लो, इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी डिटेक्ट करेगा और अलार्म में कन्वर्ट करेगा। तो ये हमारे दो सेंसर हो गए। फर्स्ट वन इज द ऑप्टिकल स्मोक सेंसर एंड आयोनाइज्ड स्मोक डिटेक्टर। ये दोनों जो डिटेक्टर्स हैं, सेंसर्स हैं, ये दोनों वाइडली यूज होते हैं इंडस्ट्री में। नेक्स्ट चलते हैं हमारा हीट डिटेक्टर्स की तरफ। अब स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर में थोड़ा सा फर्क है। स्मोक डिटेक्टर हमारा जो अनबर्न पार्टिकल्स हो गए या फिर जो ब्लैक पार्टिकल्स, स्मोक के पार्टिकल्स हो गए, उनको ही डिटेक्ट करता है। लेकिन जो हीट डिटेक्टर होते हैं वो भी इंस्टॉल किए जाते हैं कहीं कहीं पर जहाँ पे हीट को भी डिटेक्ट करना है। सपोज कि कोई बंकर है, बंकर के अंदर कोल है, कोल फायर हो गया तो हमारा बंकर का आउटलेट तो दूसरे साइड है, जो स्मोक निकलेगा वो दूसरे साइड से निकलेगा, बट जो हमारा बंकर है वो पूरा हीट हो जाएगा। उस चीज़ को भी डिटेक्ट करना है। तो उस कंडीशन पे क्या है कि ये दो तरह के होते हैं। पहला है कि फिक्स टेम्परेचर डिटेक्टर और सेकंड वन इज द रेट ऑफ राइज डिटेक्टर। फिक्स टेम्परेचर डिटेक्टर में क्या होता है कि दो तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज द कुछ एलिमेंट्स जैसे आरटीडी, थर्मोकपल्स वगैरह एलिमेंट भी हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर डिटेक्शन करने के लिए। और सेकेंड वन होता है जो हम कुछ फ्यूजिबल एलिमेंट यूज़ करते हैं, सच एज सोल्डर और फ्यूजिबल एलॉय जो होता है वो यूज़ करते हैं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद में वो जो या तो सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेगा, आरटीडी और थर्मो एलिमेंट वाले जो सेंसर है वो उसको डिटेक्ट कर लेंगे और डिटेक्ट करने के बाद में उसको अलार्म में कन्वर्ट करेंगे। या फिर ऑन द अदर हैंड अगर हम फ्यूजेबल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो कि फ्यूज हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो उस कंडीशन पे वहाँ पर वो मेल्ट डाउन हो जाएगा और जो भी उससे रिलेटेड सिस्टम है या फिर जो भी उससे रिलेटेड ट्रिगर मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाएगी। नेक्स्ट होता है हमारा रेट ऑफ राइज डिटेक्शन। रेट ऑफ राइज डिटेक्शन क्या करता है, टाइम फ्रेम में कितना डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज हुआ इस चीज़ को कलेक्ट करता है, डेटा उसका कलेक्ट करता है। ये कैसे होता है कि ये टाइम स्टैम्पिंग बेसिस पे होता है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं टेम्परेचर का और टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसको कैलकुलेट करते हैं। तो उस कंडीशन पे जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी प्री डिफाइंड वैल्यूज़ को देखेगी कि जो हमारा प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं उनसे ज़्यादा
चेंजेस आ गया है, उनसे ज़्यादा कलेक्शन रेट ऑफ राइज हो चुका है, तो उस कंडीशन पे वो अलार्म को इसको कन्वर्ट करेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लेम सेंसर, स्पार्क सेंसर या फिर एम्बर डिटेक्टर्स के बारे में। ये दो तरह के होते हैं एम्बर डिटेक्टर्स। पहला होता है हमारा आईआर फ्लेम डिटेक्टर्स और सेकंड वन जो है हमारा यूवी फ्लेम डिटेक्टर। देखिए कोई भी अगर फ्लेम होगी, फॉर एग्जांपल ये फ्लेम सेंसर्स वहां पे बहुत ही ज़्यादा यूजेबल होते हैं जिन मटेरियल्स को बर्न करने पर स्मोक नहीं निकलता है, सच एज एल्कोहल, स्प्रिट, ऐसे जो मटेरियल हैं इनको बर्न करेंगे तो स्मोक नहीं निकलेगा, तो वी कैन नॉट इंस्टॉल द स्मोक सेंसर। वहां पर हमको ये इस तरह के कुछ फ्लेम सेंसर्स लगाने ही पड़ेंगे। तो इनका जो पैटर्न होता है, इनका वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो इस तरह का होता है कि पहले इंफ्रारेड फ्लेम जो हमारा फ्लेम होती है उसको एक सर्टेन वेवलेंथ जो होती है वो हमारी इंफ्रारेड कैटेगरी के अंदर आती है, और हमारे पास में कुछ सेंसर्स ऐसे होते हैं जो इस वेवलेंथ को डिटेक्ट कर लेते हैं इजीली। अब इस सेंसर्स में जो व्यूएबल एरिया होता है, अगर उस व्यूएबल एरिया में कोई भी वेव जो फ्लेम अगर एमिट होती है, फ्लेम होता है, तो उस कंडीशन पे ये आईआर वेव्स एमिट होंगी और उन आईआर वेव्स को हमारा सेंसर डिटेक्ट करेगा और अलार्म में कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली अल्ट्रावायलेट सेंसर, जो अल्ट्रावायलेट सेंसर होता है ये इंफ्रारेड वेव्स को डिटेक्ट नहीं करता है, ये यूवी लाइट को डिटेक्ट करता है। तो दोनों का पैटर्न, काम करने का पैटर्न सेम है, बट उसमें जो वेवलेंथ का कैटेगराइजेशन है वो डिफरेंट है। तो ये दो तरह के होते हैं, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट सेंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं सीओ सेंसर। सीओ गैस जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं बिकॉज इस गैस में कोई भी स्मेल नहीं होती, कोई भी टेस्ट नहीं होता है, और ये ह्यूमन को साइलेंट किलर के नाम से भी ये हम इसको जानते हैं। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका पैटर्न क्या है, इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, इसके लिए हमारे पास में दो तरह के सेंसर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। पहला सेंसर जो है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीओ डिटेक्टर। तो इसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सीओ डिटेक्टर होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीओ डिटेक्टर एक लिक्विड लेवल डिटेक्टर, लिक्विड शेल डिटेक्टर होता है। इसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, पहला हमारा सेंसिंग इलेक्ट्रोड, सेकंड वन इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो सेंसिंग इलेक्ट्रोड होता है वो सीओ से रिएक्ट करने वाले मटेरियल के साथ में कोटेड होता है, और दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स हमारे डिप होते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट में। अब जो इलेक्ट्रोलाइट होता है बेसिकली वो क्या करता है कि जैसे ही सीओ रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, वो उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें डिसॉल्व होती है, और डिसॉल्व होने के साथ में जो भी सेंसिंग इलेक्ट्रोड होता है, सेंसिंग इलेक्ट्रोड के जो कोटेड मटेरियल होता है उसके साथ में ये सीओ, डिसॉल्व सीओ रिएक्ट करती है, और इस रिएक्शन को जो हमारे इलेक्ट्रोड का वोल्टेज है वो चेंज होगा। इलेक्ट्रोड का जो रेफरेंस वोल्टेज है, इलेक्ट्रोड को जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी जो लगी हुई है वो इस चेंज को कैप्चर करेगा, और कैप्चर करने के साथ में ये डिटेक्ट करेगा कि कितना पीपीएम का इलेक्ट्रोड, कितने इलेक्ट्रोड्स में जो रिएक्शन हो रहा है वो कितने पीपीएम की सीओ वहां पर अवेलेबल है, और जैसे ही वो सीओ एक थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर होगी उस चीज को अलार्म में कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली एक एमओएस, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर आए हैं, क्योंकि लिक्विड जो शेल डिटेक्टर्स होते हैं इनको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसी को ये मेटल ऑक्साइड एमओएस सीओ सेंसर्स मार्केट में अवेलेबल है। ये सिमिलरली सेम पैटर्न पे काम करते हैं कि इसमें भी जो हमारा एक सर्किट की जो चिप होती है, मेटल ऑक्साइड की जो चिप होती है वो सीओ सेंसिटिव होती है। अब सीओ गैस उसमें जैसे ही एक्सपोजर उस चिप के ऊपर हमारा सीओ गैस का एक्सपोजर पड़ेगा, तो उसका जो कंसंट्रेशन है, उसके जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स हैं वो चेंज होंगे, सच एज रेजिस्टिविटी। तो जैसे ही रेजिस्टिविटी चेंज होगी सीओ गैस के एक्सपोजर होने पर इस चीज को इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी कैप्चर करेगा, और कैप्चर करने के साथ साथ उसको कन्वर्ट करेगा अलार्म सिग्नल में अगर उसका थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर है एक्सपोजर। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम एएसडी, एस्पिरेटिंग स्मोक डिटेक्टर। बेसिकली इसको हम डिटेक्टर नहीं बोलेंगे, इसको हम सेंसर नहीं बोलेंगे, ये एक कंप्लीट सिस्टम होता है। इस कंप्लीट सिस्टम में 4 पार्ट होते हैं जो कि मैंने यहाँ लिस्ट आउट किए हैं। 4 पार्ट कौन कौन से? एयर सैम्पलिंग यूनिट होता है, देन फैन सिस्टम होता है, उसके बाद डिटेक्शन चैम्बर होता है, और स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या है कि ये सिस्टम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और ये कहाँ पे लगाते हैं? हमारे म्यूजियम्स वगैरह में ये सेंसर्स लगाया जाता है, स्पेसिफिक लोकेशंस को हिट करने के लिए, नॉट हिट में बेसिकली कैप्चर करने के लिए कि वहाँ फायर हुआ है या नहीं, स्मोक है कि नहीं। इसमें एक ट्यूब का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसको हम एयर सैम्पलिंग यूनिट बोलते हैं। ये डिफरेंट चैम्बर्स जो होते हैं जिनको हमें सेंस करना होता है, वहाँ से हमारे ट्यूब्स जो होते हैं वो सेंट्रल कंट्रोल रूम तक आते हैं जहाँ पर हमारा डिटेक्शन चैम्बर होता है। अब जो फैन सिस्टम होता है वो क्या करता है, इन फैन सिस्टम में वहाँ से जो अलग अलग लोकेशंस से जहाँ से हमको चेक करना है कि वहाँ फायर है कि नहीं,
जहाँ पे हिट करना है जिस लोकेशन को, वहाँ से एयर को सक करके हम कहाँ तक लेके आते हैं, डिटेक्शन चैम्बर तक। अब डिटेक्शन चैम्बर के अंदर क्या लगा होता है, स्मोक डिटेक्टर, जो कि मैंने आपको जो फर्स्ट सेंसर बताया था लाइक दैट। तो स्मोक सेंसर जो हमारा सेंट्रल यूनिट में लगा होता है, और पीरियोडिकली आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पे सपोज जोन 1 का सैम्पलिंग होगा उसको चेक होगा, जोन 2 का सैम्पलिंग होगा उसको चेक होगा, इस तरह कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ये सेंसिंग चलती रहती है। तो जो एस्पिरेटिंग स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, ये एक पूरा नेटवर्क होता है और ये बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है। म्यूजियम्स में, पेंटिंग लोकेशन में, गैलरीज में, वहाँ पे ये इंस्टॉल किया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सेंसर्स पर। हाँ, ये सेंसर जो है दैट इज कॉल्ड लीनियर हीट डिटेक्शन, LHD। बेसिकली ये एक सेंसर नहीं होता है, ये एक मैकेनिज्म होता है, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं। LHD केबल्स आती है मार्केट में, जो कि इसके अंदर क्या होता है, इसका जो फैब्रिकेशन होता है इस केबल का, वो ऐसा होता है कि इसके अंदर 2 स्टील वायर होते हैं और दोनों स्टील वायर कवर्ड होते हैं एक टेम्परेचर सेंसिटिव पॉलीमर के साथ में। अब जो टेम्परेचर सेंसिटिव पॉलीमर होता है वो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और हीट आने पर पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन पे अब हाँ, इसका टेम्परेचर रेंज क्या होता है, इसके टेम्परेचर ग्रेडिंग के हिसाब से अलग अलग केबल्स मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर 68-70 डिग्री के अराउंड होता है नॉर्मल, 100 के अराउंड होता है, 120 के अराउंड होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स की केबल मार्केट में अवेलेबल होती है ऐसी LHD की। अब ये जो केबल होती हैं इनको हम इंस्टॉल करते हैं और जैसे ही हमें टेम्परेचर का एक्सपोजर मिलता है तो ये केबल जो पॉलीमर लगा हुआ है, इंसुलेटेड पॉलीमर अराउंड द केबल्स, तो ये मेल्ट डाउन हो जाता है और मेल्ट डाउन होने के साथ में दोनों स्टील वायर शॉर्ट हो जाते हैं। उस कंडीशन पे क्या होता है कि शॉर्ट होने पर ये शॉर्ट सर्किट जो कि 24 वोल्ट अक्रॉस द केबल होता है, अब ये 24 वोल्ट शॉर्ट होने पर डिटेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी डिटेक्ट करती है कि कहीं पे शॉर्टिंग हुई है एंड देयर इज ए फॉल्ट और फायर। अब ये केबल हम इंस्टॉल कहाँ करते हैं, ये केबल का जो बेस्ट यूज है, जो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में मैंने देखा है, कोल कन्वेयर्स पे, जो भी हमारे लॉन्ग डिस्टेंस जोन को जब हमको सेंस करना होता है, कोल बंकर्स पे, मटेरियल मूवमेंट सिस्टम पे, वहाँ पे हम ये इंस्टॉल करते हैं। ये थ्रू आउट द जोन इंडस्ट्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही इसके जो लेंथ होती है ये मार्केट में अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी रोबस्ट सेंसर होते हैं, बिकॉज इसको मेंटेन करना, ये डस्टी इन्वायरमेंट में प्रॉपर काम करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो LHD केबल है, वहाँ पे अब कोल एरिया है, वहाँ पर हम स्मोक सेंसर इंस्टॉल करेंगे, दैट विल नॉट वर्क बिकॉज देयर इज ऑलरेडी ए कोल डस्ट अवेलेबल। नॉर्मल केसेस पे ही कोल डस्ट अवेलेबल, तो वहाँ पे इस तरह के सेंसर्स को इंस्टॉल करना। होप दैट आज का ये वीडियो जो फायर सेंसर्स के बारे में था आपको समझ आया होगा और इससे आपको बेसिक क्लियरिटी आई होगी सेंसर्स कितने तरह के होते हैं और कैसे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही अगर आपको INC से रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, तो हम आपको उन जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो ला के देंगे।